आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए। डेडिकेटेड है आज का वीडियो। तो मेरी सब पेरेंट्स से, मदर्स से और टीचर्स से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा पढ़ने वाला है या आप खुद भी अगर किसी चीज़ को लेके कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3-4 चीज़ों की। पहली चीज़ होगी वाई प्लानिंग, क्यों ज़रूरी है प्लानिंग। हमारा तो काम चल रहा है, हम तो रोज़मर्रा के काम करते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है प्लानिंग की। दूसरी चीज़ ये है हाउ प्लानिंग इज़ नीडेड और वाई प्लानिंग इज़ नीडेड फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है प्लानिंग स्टूडेंट्स के लिए। वो तो फॉलो करते हैं सो कॉल्ड टाइम टेबल, सो कॉल्ड आपके पीरियड्स जो कि स्कूल की तरफ से आते हैं, सिलेबस जो स्कूल डिज़ाइन करता है। तो ये तो ऑलरेडी सेट चीज़ें हैं, तो हमें इसमें प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तीसरी है वाई, क्यों हम प्लानिंग करें। ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है। हमारी लाइफ चल रही है, हम एग्ज़ाम्स में A+ लेते हैं या A लेते हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही है। और फोर्थ हम बात करेंगे हाउ प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है। जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाई प्लानिंग, क्यों ज़रूरी है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी एक डेली लाइफ है और उसमें आपको एक सर्टेन टास्क करने हैं, ठीक है। आपके ये सब माइंड में है कि आज मुझे ये काम करने, ये काम करने, ठीक है। आपको याद आता है एट द एंड ऑफ द डे कि ये चीज़ों में कुछ चीज़ें रह गई, लेफ्ट आउट हो गई। तो आपने सुना होगा काफ़ी बार, अरे मेरे काम ही पूरे नहीं होते, अरे मुझे काम ही मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, मेरे को इतने सारे काम है पर टाइम ही नहीं मिलता। ये आता है ना टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की है प्लानिंग। ये बातें सुनने में अजीब लगती हैं पर ये सच्चाई है। प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर जिसको टाइम मैनेज करना नहीं आता उसको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ होती हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को बहुत अर्ली एज में सिखानी चाहिए, पर हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही हमें कम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस ही नहीं कर पाते जो कि ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, और हम वो ठीक से टाइम डिवाइड ही नहीं कर पाते अपना एग्ज़ाम टाइम में, ताकि हम पूरा क्वेश्चन पेपर कर सकें अच्छे से। तो lack of time management lead us to many negative things and many negative results। तो इस चीज़ की रेमेडी है आपकी प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, सॉलिड प्रूफ होगी, तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो, आपके टास्क अनडन रहे। इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है प्लानिंग। स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। उनका तो होमवर्क टाइम पे होता है, सारी चीज़ें टाइम पे होती है, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है। स्टूडेंट्स का एक थॉट प्रोसेस होता है। थॉट प्रोसेस होता है, सपोज ये बनता है कॉन्सेप्ट लर्निंग से। किससे बनता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग से। एक कॉन्सेप्ट है वाटर साइकिल। सपोज आज क्लास में पढ़ाया गया वाटर साइकिल। एक बच्चा A है, एक बच्चा B है, ठीक है। एक बच्चे ने उसकी जो वाटर साइकिल की डायग्राम वाली चीज़ है उससे अच्छा समझा, एक बच्चे ने उसको सुनकर अच्छा समझा ऑडियो से और पिक्चर्स से। पिक्चर्स डायग्राम वन एट द सेम थिंग,
ऑडियो से फॉर एग्जाम्पल अच्छा समझा, तो इन दोनों की लर्निंग में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जो है वो कॉन्सेप्ट लर्निंग में आ जाता है। बच्चे ने कॉन्सेप्ट सेम ही है, विच इज वाटर साइकिल। बच्चे को पढ़ना है वाटर साइकिल। एक बच्चे ने डायग्राम से अच्छा पढ़ा, एक बच्चे ने उसको सुनकर अच्छा पढ़ा। तो हर एक बच्चे की जो कैपेबिलिटी होती है लर्निंग की वो डिफरेंट होती है एक ही कॉन्सेप्ट की। इसलिए कॉन्सेप्ट लर्निंग पे हम हमेशा ध्यान देते हैं वो डेवलप करने के लिए। कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग पे, थॉट प्रोसेस का। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज़ है उसको देख के आप क्या इमेजिन करते हो, दैट इज कॉल्ड अ थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस जो है बच्चे की सलाहियत, बच्चे को समझने का सलाहियत किसी भी कॉन्सेप्ट को, वो बहुत रोल प्ले करती है आपकी लर्निंग में। आपने वाटर साइकिल को किस एंगल से देखा, आपने वाटर साइकिल को किन किन स्टेजेस में समझा, आपने वाटर साइकिल को कैसे समझा, आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के समझाया बच्चे को, आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से मुतासिर होकर बच्चे ने उसमें घर में आके क्या किया। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी बेटी ने अभी एक हिंदी के लेसन में, उसका एक लेसन है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर समझा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे शी आस्क्स मी, मम्मा आई हैव टू टेक बाथ बट आई वोंट यूज शावर एंड आई डोंट, प्लीज पुट मी सम वाटर इन द बकेट। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले उससे सो दैट वी कैन सेव वाटर। सो इसमें बच्ची की जो टीचर है उसने कितना अच्छा समझाया उसे कि बेटा शावर से नहाने से आप वाटर वेस्ट करते हो, उसके बदले आप बकेट में नहाओ पानी करके। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल बट सी द थॉट प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये प्लानिंग ज़रूरी है। ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड कि थॉट प्रोसेस बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं प्लानिंग के दूसरे पार्ट में कि अगर बच्चा प्लानिंग करता है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। प्लानिंग क्यों करे बच्चा? हम देख रहे हैं कि बच्चे के जो है टाइमली होमवर्क हो रहा है, टाइमली उसके असाइनमेंट सबमिशन है, टाइमली उसके टेस्ट हो रहे हैं। तो वाई, क्यों भाई, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? मुझे तो नहीं करना प्लानिंग, एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा मेरे लिए बीइंग अ मदर। मैं क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करूं इस पे? पहली बात, आपको याद है स्कूल में एक डायरी मिलती है हमें जिसमें हम होमवर्क लिखते हैं, टीचर्स कराते हैं, या इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट लिखते हैं। व्हाट इज दैट? क्यों है वो? कभी सोचना है इस बात पे। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना हमसे रिलेटेड, दैट टीचेस अस अ लॉट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग एक्चुअली, वेरी फर्स्ट स्टेप। उसमें बच्चा अपना होमवर्क रजिस्टर करता है और उसे मालूम होता है कि उसको करना क्या है आज के दिन में। अब ये कोविड की तरफ से वो प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई है और वो डायरीज भी यूज नहीं हो रही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स, मदर्स, कि वो डायरी निकालें स्कूल की और उसको फिलअप करें कि कौन कौन से असाइनमेंट्स और होमवर्क रहते हैं। और ये और भी अच्छा है कि बच्चे से खुद बोले कि वो लिखे अपने असाइनमेंट्स और अपने होमवर्क। ठीक है, तो ये प्लानिंग, ये चीज़ होती है। इससे क्या होगा, वंस द स्टूडेंट ओपन हर नोटबुक और डायरी, उसे खुद पता होगा कि कौन से अनडन टास्क हैं, कौन से टास्क नहीं हुए हुए और कौन से हमारे डन टास्क है। ठीक है, तो इससे क्या आएगी उसके अंदर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे खुद से ये काम करना है, और सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि आपको खुद से क्वेश्चनिंग करनी है कि आपको क्या काम आप ये रहते हैं और क्या काम आपको आगे करने हैं। तो ये दो चीजें बच्चे के अंदर आपको डेवलप करनी है अर्ली एज में। तो आपको प्लानिंग की तरफ बहुत संजीदा तरीके से सोचना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है।
अब ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चे के ऊपर डंडा लेके खड़े हो जाए कि नहीं तुझे ये करना है, ये करना है। इन चीज़ों में होता लगता है टाइम। बच्चे को नहीं तो नहीं 1 से 2 महीना दीजिए ये चीज़ प्रैक्टिस में लाने के लिए। कभी वो करेगा, कभी वो नहीं करेगा। तो ये चीज़ ओवर द टाइम आएगी और इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप। नेक्स्ट है, अब हम प्लानिंग कैसे करें। हमने देख लिया प्लानिंग अच्छी है, प्लानिंग करने के बेनिफिट हैं, प्लानिंग हमें क्या क्या सिखाती है, प्लानिंग करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब करें तो कैसे करें। हाँ, मुझे प्लानिंग करनी है भाई, मैं कैसे करूँ, मुझे तो नहीं मालूम। ठीक है, मैंने डायरी में भी लिख लिया मेरे काम मुझे करने हैं और कैसे करने हैं वो भी लिख लिया, पर ये तो मेन मुद्दा बता ही नहीं रही है कि करूँ क्या। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ प्लानिंग की हमेशा जो फर्स्ट रूल है, मैं ये बताती चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए जो कि एकेडमिक कुछ काम कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स आ गए हैं या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा है ये वीडियो। स्टूडेंट्स के लिए, मदर्स के लिए जो पढ़ रहे हैं, या और भी जो प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स में बैठेंगे उन लोगों के लिए। फर्स्ट रूल है उसका फॉरवर्ड थिंकिंग, फॉरवर्ड अप्रोच, यू कैन से दैट। अब ये फॉरवर्ड अप्रोच क्या है। सपोज आपका एक, या आपने डिवाइड कर लिया एयर, ठीक है, ये आपका एयर है, आपने इसको 4 पार्ट्स में 4 क्वार्टरली डिवाइड करना है। वो कैसे, 3 मंथ्स का 1 2 3 4, सो 3 4 12, ये 1 क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ सपोज मेरी बेटी का चल रहा है थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, इसके बेस पे मैं मंथ्स डिवाइड करूंगी। जैसे जनवरी, फरवरी, ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मार्च। आपको अपने स्टूडेंट के स्कूलिंग कैलेंडर के हिसाब से ये मंथ्स बिठाने हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन जो एकेडमिक कैलेंडर है वो मार्च अप्रैल में उनके फाइनल एग्जाम्स होते हैं और उनका नेक्स्ट एकेडमिक ईयर चलता है अप्रैल में, मार्च में फाइनल एग्जाम्स है। तो आप करेंगे अप्रैल, मई, जून, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। अब इंडियन करिकुलम के अकॉर्डिंग this is gonna be the last semester or last quarter, which is January, February, March। ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है क्योंकि मार्च में, फरवरी एंड में और मार्च के शुरू में इनके होते हैं एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स। तो अभी हम जैन में हैं, तो कैसे हम इसको प्लान करेंगे। अब मैं आपको ये ब्रॉडली समझ आ गया कि एयर को कैसे डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ ये एक पर्टिकुलर क्वार्टर आप कैसे प्लान करेंगे। हमने पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, हमने एयर को डिवाइड किया। हाउ मेनी पार्ट्स, इंटू 3 इंटू 4, दैट मीन्स 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल करिकुलम और स्कूल कैलेंडर, ठीक है। हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हमारा सेकंड स्टेप है कि हम उस पर्टिकुलर क्वार्टर को डिवाइड करेंगे मंथ्स में, ठीक है। हमारा थर्ड स्टेप विच इज लास्ट, वो ये है कि मंथ्स को हम डिवाइड करेंगे
monthly, which is 1 month. ये समझ आ गई बात? फर्स्ट है ईयर, सेकंड है मंथ्स, क्वार्टर, मंथ्स, देन मंथ्स को 1 मंथ. अगर 3 into 4 इधर हो गया 12, देन ये 12 we further go to divide 12 divided by 3, oh sorry, 3 divided by 12, whatever it is, 12 months. 12 months, देन इसको 3 months हो जाएगा. ये एक क्वार्टर का, 1 क्वार्टर का 3 months हो गया. उसके बाद 3 months का हो जाएगा 1 month. दिस इज बेसिक मैथ्स. Here 12, here 3, here 1. This is how the planning is done on the basis of school curriculum or school calendar. This is very much direct, interrelated. Let's move on to next thing. Monthly planning. जनवरी को ही ले लेते हैं हम, जनवरी 2021. हमने पहले मैंने बताया था कि प्लानिंग में कौन सी अप्रोच होनी चाहिए? फ्यूचर अप्रोच. दैट मीन्स अगर मेरे फाइनल एग्जाम है मार्च में, ठीक है, तो मैं मार्च का बेस बना के चलूंगी. बेस किसका बनाना है मुझे? मार्च का. तो मैं क्या करूंगी, एक चार्ट पेपर लूंगी, इसको मैं ऐसे डिवाइड करूंगी, 1 2 3. यहाँ पे मेरा कैलेंडर लिखूंगी, मेरा जो चल रहा है, और इसके ऊपर मैं एक कैलेंडर और बनाऊंगी जो कि मेरा क्वार्टरली कैलेंडर होगा. तो हम बना रहे हैं जनवरी टू मार्च. तो मैं यहाँ लिखूंगी पहले जनवरी, फरवरी, मार्च. मार्च में होंगे एग्जाम्स. फरवरी में मैं सिर्फ रिवीजन डालूंगी. जनवरी में मैं डालूंगी लर्निंग. इस तरीके से हमारा क्वार्टरली होगा. एक बार और सुन लीजिए क्वार्टरली का हम कैसे करेंगे. फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ. ठीक है. फर्स्ट मंथ में हम डालते हैं लर्निंग. लर्निंग किसकी? कॉन्सेप्ट्स की. इसमें आप सारे रेफरेंस मटेरियल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, और लर्निंग जो समझ नहीं आ रहा है वो समझेंगे. ये मंथ जो है इन्वेस्टमेंट मंथ कहलाया जाता है. इन्वेस्टमेंट मंथ. सब कुछ आपने डाल देना है इसमें. सेकंड क्या है आपका? जाता है रिवीजन. रिवीजन को आप दूसरे टर्म क्या दे सकते हैं? फिल्ट्रेशन. इसमें से, ठीक है, जो आपने समझा है, सपोज आपने कॉन्सेप्ट 10 समझे हैं, उसमें से आपको सिर्फ 7 अच्छे से समझ आए, तो उन 7 पे मेहनत अच्छी करनी है. जो नहीं समझ आ रहे उनको अभी थोड़ा साइड में रखना है. तीसरा मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स हैं, तो आपको जो वो हार्ड कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं समझ आए, आपको थोड़ा सा उनके बारे में समझना है कि वो होती क्या चीजें हैं और क्या करना है. एग्जाम्स होंगे आपके इस मंथ में, तो आपको जो रिवीजन है वो उसको और फास्ट पेस पे करना है. जो आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लर्न किए हुए हैं उसको फास्ट पेस पे करके आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हार्ड वाले हैं इनको समझना है. ठीक है जी. तो हमने क्या समझा? फर्स्ट मंथ आपका हो गया, फर्स्ट मंथ आपका हो गया इन्वेस्टमेंट मंथ. ठीक है.
सेकेंड मंथ आपका हो गया फिल्ट्रेशन। थर्ड मंथ आपका हो गया रिवीजन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हो। अगर कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी है, आप प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि इस टाइप की वीडियोस में और बनाऊं। अब मैं आपको डिवाइड करना बताती हूँ मंथ। ये हमने क्वार्टरली कर लिया, अब हम मंथली करते हैं। जनवरी 21। आप एक चार्ट पेपर ले लें। इस चार्ट पेपर को आप डिवाइड करें 3 जोन में, 1 2 3, और एक ऐसे लाइन डालें। यहाँ पे आपका कैलेंडर होगा सिर्फ मंथली का, क्वार्टरली का नहीं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ मंथली पे कंसंट्रेट करना है। तो आपने ये कैलेंडर यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब इन तीनों चीजों में आपको क्या लिखना है? नाउ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और नीचे लिखना है डन। ठीक है, ये आपके टास्क हैं, ये आपके लर्निंग के टास्क हैं। तो आपको ये हमेशा लर्न करना है कि आपके लर्निंग के टास्क हैं, ये डेली टास्क नहीं है। सपोज आपको अभी पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश के कोई लेसन्स, ठीक है, उसका शॉर्ट टर्म क्या होगा? आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है कोई। इसका लॉन्ग टर्म क्या होगा? QA, और एग्जाम में जो भी आपका पोर्शन आएगा उसका कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको नाउ के बेसिस पे शॉर्ट टर्म बनाना है और लॉन्ग टर्म बनाना है। डन में जो आपका काम हो गया वो लिखना है। सपोज आपको कोई इधर जो है लॉन्ग टर्म में आपको वो भी लिखने हैं जो कि हार्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। सपोज आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग में समझाया जा रहा है, साइंस का एक टॉपिक ले लें, सॉइल ले लें फॉर एग्जांपल, सॉइल है, सॉइल की फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ लिखोगे लॉन्ग टर्म में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। या फिर आपको समझ नहीं आ रही ज्योग्राफी में कि लेयर्स ऑफ हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, सो एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या होगा, ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर कि टीचर आई डू नॉट नो दिस कॉन्सेप्ट, कैन यू प्लीज रिपीट फॉर मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो टीचर भी विल गेट इम्प्रेस्ड बाय यू कि you are taking interest in your studies and there are some things which you need to repeat and which you need to work on. अब for example आपका Q&A assignment complete हो गया, तो ये वाली जो डन चीज़ है ना, ये मोस्टली शॉर्ट टर्म में ज़्यादा यूज़ होगी। तो आप नीचे लिखते जाओगे और इस चीज़ को रब करते जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया होगा कि आप वेयर डू यू स्टैंड। आप ये मंथली करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पाओगे अपने काम में। मंथली करो इसको और देखो कितना प्रोडक्टिव और कितना आपका फोकस बैठेगा स्टडीज़ में। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को अपने एक हैबिट में लाओ और एक पढ़ाई को एक मेन स्ट्रीम की तरह लेके चलो। ऐसे नहीं हवा में कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। क्यों पोर्शन पेपर मिलता है, क्यों सिलेबस डिज़ाइन होता है, क्यों यूनिट्स हैं आपके बुक में, देयर इज़ अ रीज़न टू इट। इन चीज़ों पे ध्यान देना की बहुत ज़रूरत है। तो जिस दिन आपने ये प्लानिंग कर ली अपने सिलेबस की, करिकुलम की, तो आप पाओगे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में आपको जैसे सिलेबस मिलेगा सबसे पहले आप ये चीज़ करोगे। It will make your year very very productive year in terms of academics. अगर आपको रिजल्ट नहीं आए तो आप नेक्स्ट वीडियो मत देखना, बट आई एम जस्ट जोकिंग, प्लीज देखना। बट ऑन माई पर्सनल दिस थिंग एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी प्रोडक्टिव। बहुत ज़्यादा
इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं बच्चों के, और बच्चे इससे बहुत अकाउंटेबल होते हैं। उन्हें खुद मालूम होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, उन्हें क्या नहीं पढ़ना, उन्हें किस में प्रॉब्लम आ रही है, एंड दे कम आउट ऑफ देयर शेल। कि कुछ बच्चे होते हैं हेजिटेट करते हैं बताने में कि हमें इनमें प्रॉब्लम हो रही है। इफ़ दे डू लाइक दिस, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अपने अंदर कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग। सो मैं अपने जो खुद मेरा पर्सनल है, मैंने बनाया है ये चार्ट, और मेरी डॉटर के लिए भी बनाया है। तो आई विल शेयर यू इन द एंड द पिक्चर्स ऑफ इट, सो यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसे करना है। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ subscribe my channel and hit the like button, and I'll see you next time, and please support me. Thank you.